हेलो स्टूडेंट्स, एकलव्य वैदिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का फर्स्ट पार्ट 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा भोजन और कपड़े विभिन्न प्रकार के होते हैं। वी सॉ दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव टू मच वेराइटी इन दैम। नाउ not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere। अब है न केवल भोजन और कपड़े, सिर्फ यहाँ तक कि सारी चीज़ें विभिन्न प्रकार की होती हैं जो हमारे आसपास है। We see around us a chair, a block cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects। All these objects have different shapes, कलर्स एंड यूजेज। हम लोग अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं, जैसे एक कुर्सी, एक बैलगाड़ी, एक साइकिल, खाना बनाने वाला बर्तन, किताबें, कपड़े, खिलौने, बर्फ़ और भी सारी चीज़ें। ये सभी चीज़ें विभिन्न आकार, रंगों एवं उपयोग के लिए होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अपने चारों तरफ देखिए और बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें गोल आकार की हैं। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। हमारी सूची में शायद एक रबर बॉल, एक फुटबॉल और एक ग्लास मार्बल यानी पत्थर का संगमरमर शामिल हो सकता है। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and an earthen pitcher। घड़ा। अब अगर हम लोग ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं जो गोल है, तो हमारी सूची में सेब, नारंगी और मिट्टी का घड़ा जैसी चीज़ें भी शामिल हो सकती है। सपोज वी वेयर looking for objects that are edible, we might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1। अब मान लेते हैं हम लोग ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो खाने योग्य हो, तो इसमें हम लोग उन सभी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो हमने चैप्टर 1 के टेबल 1.1, 1.2 और 1.3 में देखा था। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group। हम लोग और भी चीज़ें खोज सकते हैं जो गोल आकार में होता है और जिसे हम लोग पहले सूची में देखा है। ये सारी चीज़ें भी इस समूह में शामिल कर सकते हैं। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics, buckets, lunchbox toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group। अब अगर मान लीजिए हमें कहता है, हम लोगों की इच्छा है एक ऐसा समूह बनाने की जिसमें वो वस्तुएं जो प्लास्टिक से बना है, जैसे बकेट, लंच बॉक्सेस, खिलौने, पानी का कंटेनर, पाइप और भी चीज़ें। क्या ये सभी चीज़ें इस समूह में कोई स्थान पा सकता है? देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। बहुत ऐसे तरीके हैं जिससे चीज़ों को अलग अलग समूह में रख सकते हैं। इन द एबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। ऊपर दिए गए उदाहरण में हमने चीज़ों को उसके आकार और पदार्थों से बने चीज़ों को समूह में रखा। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। हमारे आसपास की सारी चीज़ें एक या एक से अधिक पदार्थों की बनी हुई है। These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil। ये पदार्थ शायद ग्लास, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, कॉटन, पेपर, कीचड़ और मिट्टी भी हो सकती है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? क्या आप और पदार्थों के उदाहरण सोच सकते हैं? ना एक्टिविटी नंबर 1 It says let us collect as many objects as possible from around us। अब चलिए हम लोग जितना अधिक हो सके उतनी चीज़ों को अपने आसपास से इकट्ठा करते हैं। Each of us could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school। इसमें से हम प्रत्येक दिन कुछ घरों से, कुछ वर्गों से और कुछ स्कूल के बाहर से इकट्ठा कर सकते हैं।
व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, हमारी संग्रह में हम लोगों के पास क्या होंगे। चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर यानी एक हथौड़ा, नेल, नाखून, सॉप, साबुन, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड एक्सेट्रा। हम लोग सूची में उन वस्तुओं को भी जोड़ सकते हैं जिसके बारे में केवल हम सोच सकते हैं, लेकिन उसे हम क्लासरूम में नहीं ला सकते, या यूँ कहें उसे हम कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे दीवार हुआ, पेड़ पौधे, दरवाजे, ट्रैक्टर, रोड और भी चीज़ें। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, ऐसे समूह के सभी वस्तुओं को अलग कीजिए जो पेपर और लकड़ी से बना होता है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स, इस तरह से हम लोगों ने वस्तुओं को 2 समूह में बांटा है। One group has the objects that are made from paper or wood, while other group has the objects that are not made of these materials. जिसमें पहला समूह है वैसे वस्तुओं का जो पेपर और लकड़ी से बना है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा समूह वैसा वस्तुओं का है जो पेपर और लकड़ियों से नहीं बना है। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. ठीक उसी प्रकार हम लोग उन चीज़ों को अलग कर सकते हैं जिसका खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, चलिए थोड़ा और व्यवस्थित बन जाते हैं, सिस्टमेटिक बन जाते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ। सभी वस्तुओं को तालिका 4.1 की सूची में शामिल कीजिए जो हमने अभी तक देखा, और पता कीजिए इनमें से हर एक चीज़ किस पदार्थों का बना हुआ है। It would be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. शायद यह आपके लिए मज़े की बात हो, जिसमें जितना संभव हो सके उतना अधिक से अधिक वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करके एक टेबल बनाइए, और शायद आपके लिए यह पता करना कठिन भी हो सकता है इनमें से कुछ वस्तुएं किन पदार्थों से बनी हुई है। इन सच केस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। ऐसी परिस्थितियों में अपने साथी, शिक्षक और माता पिता से बात करें और पदार्थों को जानें। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, इट सेज टेबल 4.2 लिस्ट्स सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। इट सेज तालिका 4.2 की सूची में कुछ सामान्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं। आप कॉलम 1 में अन्य पदार्थों के नाम भी शामिल कर सकते हैं जो आप जानते हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। अब सोचिए और कोशिश कीजिए प्रतिदिन वस्तुओं के बारे में जो आप जानते हैं जो मुख्यतः उन पदार्थों से बने हैं, उसे कॉलम 2 में शामिल कीजिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टेबल 4.2 को। अब है व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, इस तालिका से हम लोगों ने क्या पाया। फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज। पहला, हम लोग वस्तुओं को विभिन्न प्रकार से समूह में बांट सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। उसके बाद हमने पाया कि जो वस्तुएं हमारे आसपास चारों ओर हैं वे विभिन्न पदार्थों से बना हुआ है। At times an object is made of a single material. An object could also be made of many materials. और एक वस्तु एक समय पर एक ही पदार्थ से बना होता है और साथ ही एक वस्तु विभिन्न पदार्थों से भी बना हो सकता है। And then again one material could be used for making many different objects. फिर उसके बाद एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए भी किया जा सकता है। What decides which materials should be used for making any given object? क्या तय करती है कि कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाएगा किसी भी दिए गए वस्तु को बनाने के लिए। We need to know more about different materials. इसके लिए हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और जानने की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स देखेंगे। धन्यवाद।